तो एक पत्नी ने शादी के केवल 15 दिन के अंदर ही अपने पति को बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर जान से मरवा दिया। आपको मेरठ का मर्डर केस तो ज़रूर याद होगा, जहां पर मुस्कान रस्तोगी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति, जो मर्चेंट नेवी ऑफिसर था सौरभ राजपूत, उसकी किस तरीके से हत्या करती है और उसके बाद उसे सीमेंट में ड्रम के अंदर पैक कर देती है। तो इसी से कुछ मिलता जुलता मामला यहाँ पर भी सामने आया है। मामला उत्तर प्रदेश औरैया का बताया जा रहा है। तो मामले में चर्चा करने से पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार सिंह। आप देख रहे हैं लॉ विद तुषार। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही क्राइम से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं क्या है आखिर मामला। तो उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में 5 मार्च 2025 को एक बहुत ही शानदार शादी होती है प्रगति और दिलीप की। लेकिन शादी के केवल 15 दिन बाद प्रगति अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर दिलीप की हत्या करवा देती है। सूत्रों से यह पता चला है कि प्रगति अपनी इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी मनाना चाहती थी, जिसका नाम अनुराग था, और वो दोनों 4 साल से रिलेशन में थे। लेकिन फैमिली प्रेशर के चलते उसने ये शादी करी। अब दोनों के बैकग्राउंड की बात करें तो दिलीप औरैया जिले में जिस गांव में वो रहता है, वहाँ का बहुत ही समृद्ध परिवार है, उसका बहुत ही करोड़पति परिवार है। और प्रगति भी काफ़ी अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। दिलीप के जो बड़े भाई हैं संदीप, उनकी शादी प्रगति की बड़ी बहन से हुई है, जिसके चलते उनके परिवार वाले चाहते थे कि छोटी बहन भी उसी घर में जाए। दिलीप इस शादी से बहुत खुश था, क्योंकि हमेशा वो देखता था, उसको काफ़ी अच्छी भी लगती थी प्रगति। लेकिन प्रगति अनुराग से प्यार करती थी। प्रगति ने अपने परिवार से कहा भी था शादी से पहले कि मैं अनुराग से प्यार करती हूँ, मेरी शादी उससे करा दीजिए। लेकिन जब परिवार वालों को पता चला कि अनुराग कुछ करता नहीं है, वो छोटे मोटे काम करता है और कुछ खास कमाता नहीं है, तब परिवार वालों ने सीधा मना कर दिया। और वो चाहते भी यही थे कि प्रगति दिलीप से शादी करे, जिसके चलते फैमिली प्रेशर में आकर प्रगति दिलीप से शादी कर लेती है। लेकिन वो शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, और शादी के तुरंत बाद वो यही सोचती है कि मैं किस तरीके से शादी से बाहर निकल सकती हूँ। अब प्रगति को एक दिन ख्याल आता है कि अगर दिलीप मर जाता है तो उसके बाद उसकी सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी और मैं काफ़ी अच्छे से विधवा बन के लाइफ स्पेंड करूँगी, साथ ही साथ मुझे अनुराग का भी साथ मिल जाएगा। इसी को सोचकर वो एक दिन अपने ससुराल से निकलती है कि मैं अपने मौसी के यहाँ जा रही हूँ, जहाँ पर ससुराल वालों को कोई भी आपत्ति नहीं होती है, वो उसे आसानी से जाने देते हैं। लेकिन वो एक होटल में जाती है जहाँ पर अनुराग उसका इंतज़ार कर रहा होता है। दोनों मिलते हैं, दोनों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी होती है, और प्रगति अनुराग से कहती है कि तुम दिलीप को मार दो, अगर तुम उसे मार दोगे तो हम दोनों के लिए लाइफ थोड़ा इजी हो जाएगा। अनुराग कहता है मैंने कभी मर्डर किया नहीं है, तो मैं ऐसे किसी को नहीं मार सकता, लेकिन मैं एक शख्स को जानता हूँ जो ये काम ज़रूर करेगा। उन्हीं दिनों एक कैदी जेल से छूटा होता है, जिसका नाम राम जी होता है। वो एक बहुत ही पेशेवर गुंडा और एक शूटर होता है। अब जब जेल से बाहर आता है तब उसको पैसों की नीड होती है, जहाँ पर अनुराग से संपर्क करता है और 2 लाख में इनकी डील फाइनल होती है। अब जब दिलीप को मारने की पूरी तरीके से प्लानिंग हो जाती है, तब बात आती है पैसों की। अब 2 लाख रुपए अनुराग तो दे नहीं सकता, क्योंकि वो कुछ करता ही नहीं था, छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करता था। तो प्रगति ने उसे 2 लाख रुपए दिए। अब 2 लाख रुपए का इंतजाम कैसे हुआ? एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया कि दिलीप जो है बहुत ही करोड़पति खानदान से बिलोंग करता था। जब प्रगति अपने ससुराल आती है तब मुंह दिखाई की रस्म में उसे काफ़ी सारे जेवरात और कई सारी रकम मिलती है, जिन रकम का उपयोग करके उसने ये डील 2 लाख में फाइनल करी थी। अब दिलीप के करीबी लोग बताते हैं कि दिलीप जितना पैसे वाला था वो उतना ही नरम दिल था, उतना ही अच्छा था, सबकी हमेशा हेल्प करता रहता था। तो इसी बात का फ़ायदा उठाकर 19 मार्च की रात को अनुराग और राम जी दोनों रास्ते पर दिलीप से मिलते हैं। दोनों दिलीप से बहाना बनाते हैं कि हमारी बाइक खेत में गिर गई है, अगर आप आकर हेल्प कर दें तो अच्छा होगा। जहाँ पर दिलीप बिल्कुल उन्हें मना नहीं करता, वो उनके साथ बाइक पर बैठकर जाता है। जब तक दिलीप को कुछ पता पड़ता है तब तक उसके ऊपर हमले हो जाते हैं। बहुत ही बेरहमी तरीके से उसे मारा जाता है, उसे पीटा जाता है, और अंत में उसके सर के पीछे गोली मार दी जाती है। अब इतने शोर के बीच गाँव वालों को आवाज़ आ जाती है, जिसके बाद गाँव वाले तुरंत भाग कर आते हैं। लेकिन उससे पहले ही अनुराग और राम जी वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब गांव वाले देखते हैं कि ईंटों
एक्चुअली जो अनुराग और राम जी होते हैं वो कोशिश करते हैं कि दिलीप की बॉडी छुपी रहे, तो वो उसको ईंटों से पूरी तरीके से ढक के फिर भाग जाते हैं। लेकिन गांव वाले देख लेते हैं और लास्ट में ये भी देखते हैं कि दिलीप सिर्फ बेहोश हुआ है, उसकी कुछ सांसें चल रही है। दिलीप को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन मात्र 2 दिन बाद यानी 21 मार्च को दिलीप की मृत्यु हो जाती है। अब मामला पुलिस के पास जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू करती है। उस जगह का मुआयना भी किया जाता है जहां पर दिलीप के साथ ये घटना घटी। कुछ उन्हें खास हाथ लगता नहीं है। उसके बाद घर वालों के कॉल रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं, जहां पर पुलिस को प्रगति पर थोड़ा सा शक होता है, क्योंकि जिस दिन दिलीप की हत्या हुई उसी दिन प्रगति कंटिन्यू किसी से फोन पर बात करती हुई दिखाई देती है। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता पड़ता है कि ये नंबर अनुराग का है, जहां पर अनुराग को पकड़ा जाता है शक के आधार पर। पहले पूछताछ में अनुराग कुछ बताता नहीं है खास, लेकिन थोड़ा सा पुलिस की प्रेशराइज करने पर वो सब सच बता देता है। जहां पर उसके बाद राम जी को अरेस्ट किया जाता है और राम जी दोनों के नाम लेते हैं, जहां पर प्रगति और जो अनुराग रहता है राम जी दोनों के नाम ले लेते हैं। प्रगति पहले इनकार करती है कि मैं इन दोनों को जानती नहीं हूँ, मुझे नहीं पता ये दोनों कौन है, लेकिन जब पुलिस थोड़ा सा उसे भी फोर्स करती है तब वो सब सच बता देती है। वो कहती है कि मैं इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, मैं नहीं चाहती थी कि मैं दिलीप के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारूं, तो मैंने इस तरीके का प्लान बनाया। उसके बाद पुलिस को वो सारे मैसेजेस व्हाट्सएप पे मिले जहाँ पर ये दोनों दिलीप को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। उसके बाद पुलिस के पास और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रूफ हो गया। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल तीनों जेसी में हैं। इनके ऊपर षड्यंत्र रचना और हत्या करने के मामले दर्ज किए गए हैं। दिलीप के परिवार वाले मांग रहे हैं कि इनको फांसी दी जाए, लेकिन अब प्रोसीडिंग्स के हिसाब से ये मामला कितना लंबा जाता है, इस मामले में आगे क्या क्या जानकारी मिलती है, उसके अपडेट्स हम आपको इस चैनल पर देते रहेंगे। अब आप इस घटना के बारे में क्या राय रखते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि पहले मेरठ मर्डर केस और अभी ये औरैया। क्या पता आप हमें आगे जाकर और भी इस तरीके से मामले मिले। तो इन मामलों में हत्यारों को सज़ा देना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर ऐसा लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सावधान रहें, सतर्क रहें।